गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज लोग सेल चैप्टर के आगे को डिस्कस करते हैं। हमने पिछले क्लास में सेल को क्लास 8 के एनसीईआरटी को भी डिस्कस हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हम लोग सेल चैप्टर को लेकर देखे थे। सेल का जो डिस्कवर किया था, देखे थे कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो क्या था, एक डेड सेल। और जो एंटोनियो वैन लीमनहॉफ है, उन्होंने डिस्कवर किया था वो क्या था, वो एक तरह का आपको लिविंग सेल था। उसके बाद हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किए थे। सेल का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस आता है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी देख लिया था। सेल साइटोप्लाज्म को भी देख लिया था उसमें, और साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं उसके भी देख लिए थे। और इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस को अच्छे तरह से देखे थे। न्यूक्लियस के बारे में पूरा अच्छी तरह से डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। न्यूक्लियस क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, क्लास 8 को ध्यान में रखते हुए। अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे, आज हम लोग सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके जो इम्पोर्टेंट जो क्लास 8 के सब्जेक्ट मैटर के अंदर में आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेल और ब्लास्टिड्स आपके आते हैं। क्या आते हैं? ब्लास्टिड्स। ब्लास्टिड्स के बारे में देखेंगे। ब्लास्टिड्स क्या आते हैं? ब्लास्टिड्स आते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स तो हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बारे में सबसे खास बात प्लास्टिक के बारे में ये है कि प्लास्टिक जो है वो प्लांट सेल में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग प्लांट सेल और आपको एनिमल सेल में जब हम लोग डिविजन करते हैं, दोनों डिस्टिंग्विश करते हैं, तो एक सेल वॉल तो आपको कंसेप्ट आ जाता है कि सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्लांट सेल में एग्जिस्ट करता है। तो वो डिफरेंसेस के बीच में होता है। और एक हमारे डिफरेंसेस होता है प्लास्टिक को लेकर के। प्लास्टिक जो ऐसा सेल ऑर्गेनल, ऐसा तो साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट होगा, लेकिन वो एनिमल सेल में रहेगा ही। उसका मेन पर्पस क्या है? कलर प्रोवाइड करना। कलर प्रोवाइड करना और उसका विशेष अपना पर्पस होता है। तो हम लोग इसी में प्लास्टिक को देखेंगे जो आपको अलग अलग पिगमेंट का होता है। तो प्लास्टिक से स्पेशल कहाँ पाया जाएगा, ये आपको साइटोप्लाज्म में तो होगा, लेकिन प्लांट सेल में एग्जिस्ट करेंगे, ये दिमाग में रखना है। ये प्लांट सेल में करता है। और ये अलग अलग आपको डिफरेंट आपको क्या कहते हैं, डिफरेंट कलर में आपको रहते हैं। ये जो है आपको, एक आपको आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट होगा, एक आपको क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट रहेगा। उसके टाइप्स होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, लिपोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आपको क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, लिपोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वो आपको प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल्स को रखते हैं। क्या रखते हैं? वो क्लोरोफिल्स रखते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरोफिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या कहते हैं आपको, क्लोरोफिल जो है इंग्रेडिएंट होता है, कहीं कि हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा हो गई। उन लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अगर न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोग एनिमल्स हैं और हम लोग ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट से होते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। यानी कि वो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो विद हेल्प ऑफ सनलाइट, अब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के हेल्प से, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खुद अपना वो भोजन बनाते हैं। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो स्टार्च रूप में सेव होकर रह जाता है। तो ये हमको पता है। तो और वो जो कर पाते हैं, वो करने में सक्षम होते हैं, इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है? यही क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं ये रहते हैं। ओके, तो हम लोग देखे थे इसमें ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्रीन पिगमेंट्स होता है, इससे फोटोसिंथेसिस होता है। और जो है वो दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लिव्स। लिव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट की। ओके, आप एक बार
अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ, हम लोग देखेंगे लुकोप्लास्ट को। लुकोप्लास्ट पे क्या हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, हम अपनी प्लास्टिक्स को देख, तो जो प्लास्टिक्स है लुकोप्लास्ट कैसा प्लास्टिक, कलरलेस प्लास्टिक्स होता है। उन जगह पे वह रहता है जहाँ पे प्लांट्स में कोई भी कलर नहीं होता। जैसे लीव्स का आप लोग देखेंगे तो आपको क्या कलरफुल पार्ट्स होता है। प्लांट्स बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपको रूट्स, अगर हम लोग रूट अंडरग्राउंड रूट्स को दिखा देंगे तो वो आपको सफेद सफेद रूट्स दिखाई देते हैं। तो सफेद रूट्स क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि रूट्स में कोई भी कलर नहीं होता, तो कलरलेस है। वो क्या है आपको, वो वहां पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्या करता है, इसका मेन काम है कि स्टोरेज ऑफ फूड। हमें मैंने आपको बताया था कि आपको, अगर हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, वो विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फूड को बनाते हैं, फूड से वो किसी भी फूड डिपेंड नहीं रहते हैं। और जो भी फूड बन जाएगा तो कुछ तो इंस्टेंट काम होगा, और कुछ जो होता है वो स्टोर कर लेते हैं फॉर द बाद के लिए, कि भाई वो कैसे स्टार्च के रूप में करेंगे, तो स्टार्च के रूप में वो कहाँ स्टोर करेंगे, तो जहां जहां लुकोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा वहां पर वो क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे। ओके, तो लुकोप्लास्ट हमारा जो है, लुकोप्लास्ट जो है आपको वो, हाँ, लुकोप्लास्ट जो आपको क्या करेगा, स्टोर से काम करेगा। तो आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द रूट्स ऑफ द अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स हो गया, वहां पे लुकोप्लास्ट हमारा एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या करेगा, मेन फंक्शन क्या है, वो आपको हेल्प इन स्टोरेज। ओके, अब हम देखिए क्रोमोप्लास्ट को मैं देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं हम लोग कि क्रोमोप्लास्ट हमारा क्या, तो ये क्या है, ये हमारा कलर पिगमेंट है। ये क्या है, ये कलर पिगमेंट है। और ये क्या करता है, ये आपको यानी कि जैसे फ्लावर्स हो गए, आपको कभी कभी देखते हैं ना कि कुछ फ्लावर, कुछ फूल्स, देखिए कुछ लिप्स भी होते हैं, वो अलग टाइप के कलर दिखाई देते हैं। तुम लोग को ये पता है ना बच्चे सब, अलग टाइप के कलर्स होते हैं ना अब ये प्लांट्स के। कभी कहते हैं कि कुछ फूल्स होता है, फ्लावर्स होते हैं तो अलग अलग कलर के भी रहते हैं। फ्लावर्स में तो कलरफुल होंगे ही, लेकिन लीव्स भी किसी किसी कलरफुल दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, एक्चुअली उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, है ना। पॉलिनेशन के ही चलते क्या होगा, आगे से एक प्लांट से दूसरा प्लांट हमारा जनरेट करेगा, तो पॉलिनेशन के लिए वो क्या होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, टू अट्रैक्ट हमारा प्रेजेंटिंग कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्लावर टू स्किन कपल्स। और फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये चीज हमारा होता है, ठीक। अब हम लोग दूसरे, हम लोग ऑर्गेनल्स को देखते हैं। जो दूसरा ऑर्गेनल्स है वो बैकवर्ड है हमारा, बैकवर्ड। बैकवर्ड एक, अगर हम लोग प्लांट और एनिमल सेल की बात करें, हम लोग अगर देखा जाए तो जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, आगे देखेंगे आपको। अगर ये हमारा प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल का हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई सेल वॉल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का होगा। और बीच में आपको बिल्कुल ऐसे करके हमारा पूरा बड़ा सा, ये हमारा क्या होगा, बड़ा सा ये बैकहोल हो जाएगा। क्या होगा, ये बैकहोल हो जाएगा। ये ऊपर का सबसे लेयर हमारा सेल वॉल आ जाएगा। इसके बाद हमारा सेल में, क्योंकि आउटर मोस्ट प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल का रहता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, और बीच में हमारा बैकहोल आ जाता है। इतना बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग देखें कि प्लांट में आप वो, अगर रिमूवल की बात की जाए, जैसे कि हमारे में क्या होता है कि हमारे में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कि हम लोग जो कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, यूकेरियोट्स में आते हैं हम लोग। तो हम लोग के ऊपर एडवांस सिस्टम डेवलप है, तो एडवांस सिस्टम डेवलपमेंट है, तो हम लोग का एक्सक्रीशन सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल जो भी होता है स्किन के थ्रू, किडनी वगैरह जो हो गया, उससे मतलब सारा वेस्ट हमारा आउट हो जाता है। लेकिन प्लांट कैसे वेट्स को आउट करेंगे, तो जो हमारा वैक्यूल्स होता है उनका काम होता है वही सब चीज को स्टोर करके रखेगा। तो वैक्यूल्स है हमारा प्रेजेंट दोनों में ऐसे, अगर वैक्यूल्स के प्रेजेंस की बात हम देखें तो वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होता है, या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो एक्चुअली बच्चा सब शांत हो, बच्चा सब, हाँ, क्या बोले थे कि आपका जो होता है वो दोनों जो है आपको एनिमल और प्लांट सेल दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कुछ एनिमल सेल में होता है
और कुछ कुछ क्या होता है, प्लांट सेल में तो रहेगा नहीं, कुछ कुछ एनिमल में भी होता है। और क्या होता है कि प्रेजेंट देख लीजिए मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। और क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि ये जो हमको मिलेगा इसका एक मेम्ब्रेन होगा, इसे फ्रीजर नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन से आपको घिरा होगा। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग यूकारियोट, अगर प्रोकैरियोट से हम लोग सेल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट सेल में सबसे क्या उसको प्रोकैरियोट सेल का अगर देखा जाएगा तो उसका बात क्या था कि उसमें उसको क्या सबसे अलग ना था, उसकी खासियत क्या है कि उसमें जो न्यूक्लियस का रीजन वहां पे रहता है, उसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का होता है वो नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये उसकी खासियत होती है। तो यही चीज हम लोग देखते हैं क्या, कि किसमें क्या मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। और ट्राइकोस बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड हमारा सेक्स होता है जो क्या करता है, स्टोरेज, डाइजेशन और हमारा वेस्ट रिमूवल। अब पत्ते क्या करेंगे, पत्ते सारे वेस्ट को, तो कुछ इनका सिस्टम है नहीं, तो सारे वेस्ट को इसमें आउट करते हैं। तो वही जब पूरा का पूरा वैक्यूल भर जाता है तो पत्ते पीले हो जाते हैं, और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि अब वो क्या हो जाती है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है वेस्ट को, पत्ते गिराते हैं, पत्ती जो अपना शेडिंग्स करते हैं जो लीव्स को, उसके थ्रू अपना वेस्ट रिमूव भी करता है। तो वैक्यूल्स उन वेस्ट को रिमूवल में भी हेल्प करता है, स्टोरेज में भी हेल्प करता है, और आपको और भी बहुत डाइजेशन में भी हमारा काफी हेल्प कर रहा है। ये कंटेंट क्या, अब वाटर फूड में रखता है, वेस्ट प्रोडक्ट में क्या करता है, डिजोल्व रहता है, पिगमेंट्स को भी, ये सब उनके अंदर जो वैक्यूल्स रहते हैं वो थोड़ा खाली तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि वैक्यूल्स तो उसमें हवा भर के रहेगा, नहीं, उसके अंदर है तो सैप्स रहेंगे, उसके उसमें वाटर का परसेंटेज ज्यादा रहता है। और जितने भी ये सब जो वेस्ट मटेरियल्स हो गए, डाइजेस्टेड फूड हो गए, वो उसमें डिजोल्व रहते हैं, उस तरह से वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, फिर ऐसे कहते हैं कंडेंट ट्रायल वैक्यूल्स, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि अब आपसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट में होंगे नहीं, ये सिर्फ स्पेशल हमारा है जो आपको एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, वो भी फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट, उसमें एग्जिस्ट करते हैं, और ये एक्सेस वाटर को रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। तो आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर यूनिसेल, और सबसे इसमें खास बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो हमारे सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बना रहता है, और सबसे उसमें क्या ना कि लाइफ प्रोसेस जो होता है, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितना भी लाइफ प्रोसेस, यानी कि उसकी रिप्रोडक्शन से लेकर के डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, सारा कुछ का जिम्मेवारी एक अकेला सेल उठाता है। यानी कि सारे जो लाइफ प्रोसेस के फंक्शन होते हैं सिंगल सेल कैरी आउट करता है। क्योंकि हम लोग से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे में तो पूरा सिस्टम ही है, पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ओके, तो है हमारा, ठीक ना, ऐसे करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, दे हेल्प रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर को रिमूव करने में भी काफी हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में बैकबोन का फंक्शन बहुत ज्यादा, तुमको समझ में आया। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो होता है बैकबोन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, कि प्लांट सेल में बैकबोन्स का बहुत ज्यादा फंक्शन, हम देख रही है एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, स्टोरेज से काम कर रहा है, वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करता है, और वो जब सेटिंग करते हैं, जब भर जाता है तो सेट कर देता है, ऐसा करके रिमूव करता है। होता है बट स्मॉल एनिमल साइज में, कहीं का एनिमल सेल में होता है, और वो जो होगा ना वो स्मॉल इन साइज में होगा। ओके, और फिर आउट, और सबसे ज्यादा क्या होगा, आपको प्लांट सेल में लार्ज नहीं होगा वो, ठीक ना, क्योंकि उसका क्या है, मेन फंक्शन क्या है उसका मेन फंक्शन स्टोरेज करने का। प्लांट में तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं कि इसका जो भी जब भी कुछ भी होता है तो वेस्ट जो मटेरियल तो बनना ही बनना है, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा उसमें से बचेगा ही, बाय प्रोडक्ट के रूप में, कुछ के भी रूप में। तो उस वेस्ट को कैसे आउट करे, कोई तो सिस्टम है, हम तो स्किन भी है, पसीना के रूप में को स्वेटिंग करते हैं तो भी बहुत कुछ हमारा आउट हो जाता है, हमारा बहुत है, हमारे क्या कहते हैं, डाइजेशन के बाद जो इजेशन होता है उसके थ्रू वेस्ट हमारा, सॉलिड वेस्ट हमारा आउट होता है, ग्रीन के थ्रू भी हमारा आउट होता है। तो हमारे पास तो पूरा का पूरा सिस्टम ही वेस्ट को आउट करने के लिए, हम लोग पूरा वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लीवर भी करता रहेगा आपको सारा कुछ। लेकिन प्लांट क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका जो बैकबोन्स होता है उसे भी स्टोर करते हैं,
और जब वो पूरा का पूरा भर जाता है तो सेटिंग करके उसका आउट करते हैं। डाउट? ठीक है, चलिए। तो ये तरह से होगा। और ये कंट्रेक्टाइल वेहिकल्स क्या होता है? कंट्रेक्टाइल जो वेहिकल्स होता है हमारा, वो क्या करता है? सिर्फ फ्रेश वाटर एनिमल्स में फाउंड किया जाता है। किसे पाया जाता है? फ्रेश वाटर एनिमल्स में। वो भी किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एनी डाउट? ओके। तो हमारे यहाँ पर हम सेल ऑर्गेनल्स वैक्यूल्स ये सब हमारा जो होता है यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलते हैं आज के लिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अभी हम लोग पूरा एनसीईआरटी का पूरा कोशिश करेंगे, 8 9 10 तक हम लोग पूरा का पूरा सारे का सारे चैप्टर्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपनी पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।